हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रिक्शन का टॉपिक गाइस। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए आज आपको क्या 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 पढ़ने को मिलेगा वो देखते हैं। पहले देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ना। देखिए गाइस, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन के जितने पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। सिंपल फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कंपाउंड फ्रिक्शन गाइस, फ्रिक्शन ऑर्डर क्या होता है ये देखिए, क्वेश्चंस देखिए गाइस, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सब सोल्व करेंगे हम। ठीक है गाइस, तो देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखा है, फ्रिक्शन। सबसे पहले जो आपको ये वर्ड है फ्रिक्शन, ये क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए गाइस। फ्रिक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं गाइस। ठीक है, अगर P अपॉन Q के रूप में डिफाइन कर सकें वो आपका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है गाइस। ठीक है, अब देखिए ये हमने मान लिया ये एक सेव है गाइस। ठीक है, या जिसे एप्पल बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए इसको 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया गाइस। ठीक है, यहाँ कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा गाइस, 1/4। यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 1/4 मिलेगा। तो देखिए 4 व्यक्ति हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अब इनको मुझे बताइए कितना मिलेगा। फर्स्ट को भी 1/4 हिस्सा मिलेगा, सेकंड को 1/4 मिलेगा, थर्ड को 1/4 मिलेगा और फोर्थ को भी 1/4 मिलेगा। देखिए समझाने वाली बात क्या थी, समझाने वाली बात ये थी कि P अपॉन Q होता है ना, P अपॉन Q वो क्या होता है, P का Q पार्ट भाई साहब। ठीक है, कितनी बार डिवाइड करोगे कितना पार्ट मिलेगा, कि जो P है आपका, यहाँ पे कोई डिजिट होगी 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, वो उसका डिसाइड कौन करेगा, जो उसके हर में होगा। ठीक है गाइस, वो क्या डिसाइड करेगा कि कितना कितना पार्ट आएगा गाइस। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं फ्रिक्शन के पार्ट गाइस। फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सिंपल फ्रिक्शन गाइस। ठीक है, सिंपल फ्रिक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, साधारण भिन्न। क्या बोलेंगे, साधारण भिन्न बोलेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या आपका डेसिमल फ्रिक्शन गाइस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। पहले देख लेते हैं 3 पार्ट गाइस। ठीक है, डेसिमल फ्रिक्शन क्या होता है आपका, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होता है भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक देखिए थर्ड आपका कंटिन्यूस फ्रिक्शन है गाइस। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस से आप समझ ही गए होंगे, सतत या लगातार बोल सकते हो, सतत भिन्न। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। अब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं गाइस, सिंपल फ्रिक्शन लेते हैं, यानी फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, जो सिंपल फ्रिक्शन अपने को दे रखा है गाइस। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे ना, सिंपल फ्रिक्शन पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अगर P अपॉन Q के रूप में डिफाइन कर दे तो वो आपका क्या होता है गाइस, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए सिंपल फ्रिक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए सिंपल फ्रिक्शन को समझने के लिए P अपॉन Q, ये क्या हो गया आपका, फ्रिक्शन हो गया। ये अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब भाई साहब कि P और Q की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास 1 से बड़ी होगी ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बोलेंगे भाई साहब। ठीक है, इम्प्रॉपर क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, फ्रिक्शन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए ये किसके लिए था, P ग्रेटर देन Q था। ठीक है, अगर इफ आपको दे दिया जाए P लेस देन Q दे दिया जाए, तो क्या करोगे भाई साहब, अगर आपके पास क्या आ जाए, P अपॉन Q की वैल्यू है ना दोस्तों, वो कितनी आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, यानी क्या आ जाए भाई साहब, 1 से छोटी आ जाए, तब क्या करोगे आप दोस्तों, तब आप इसे बोल दोगे प्रॉपर फ्रिक्शन बोल दोगे गाइस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। हिंदी में जिसे पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, उचित भिन्न बोल देंगे। ठीक है, जो इन
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो अनुचित भिन्न हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखिए अब ये जो हमने अभी पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन गाइस, ये क्या होता है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, देखिए कैसे आ जाएगा, देखिए गाइस आपको दे दिया जाए 7/5, ये क्या है भाई साहब, ये आपको पूछ लिया जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा भाग और कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 0.24, ये कितना हो गया 1.4 आएगा भाई साहब। अब मुझे बताइए 1 से बड़ा है क्या, ये क्या आपका, देखिए इसको ये लिख सकते हैं क्या, P/Q लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो ये P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में इसकी वैल्यू 1.4 आ गई, यानी 1 से बड़ी आई है। तो भाई साहब अगर P की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन का है ना, एक एग्जांपल करवा दो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का भी एक एग्जांपल करवा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एग्जांपल लेंगे भाई साहब, एक ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, यानी हमने क्या ले लिया भाई साहब 2/5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2/5 यानी 2 के अंदर किसका डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 1 से छोटा है तो भाई साहब क्या आएगा आपका, मुझे बताइए 1 से छोटा है तो यही तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, P/Q <1, क्योंकि 0.4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा गाइस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। अब आपको क्या दे दिया गया भाई साहब, आपको दे दिया गया मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 9/1/3, इसको क्या बोलते हैं हम 9 सही 1/3, या बोलते हैं 9/1/3 गाइस। इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ गाइस मैं आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा आज आपका जो फ्रैक्शन का टॉपिक है ना वो बिल्कुल अच्छे से करवा देंगे आज। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसमें 1 ऐड कर देंगे, अपॉन में जो है 3 वो ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 27 + 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 28/3। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 27 हो गया, 1 ऐड करना है 28 हो गया, और अपॉन में जो दे रखा हो ना दोस्तों वो ऐसा का ऐसा लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लीजिए भाई साहब 7/5/9। अब क्या करोगे, डायरेक्ट करिए, देखिए 7 को 9 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब, कितना आएगा आपका 63 आएगा, उसमें 5 ऐड कर दो और अपॉन में कितना दे रखा है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। 63 + 5 कितना होगा भाई साहब आपका 68 हो जाएगा, 68/9 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये कहाँ काम में आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, इनका एक पूरा क्वेश्चन आएगा गाइस, इन सबको मिला के वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये आपके काम में आएंगे। देखिए तो आपको एक एक समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे रखा है, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, जटिल भिन्न बोल देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जटिल भिन्न बोल देंगे इसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कैसे एग्जाम्पल करवाएंगे, अगर आपको दे दिया जाए 5/8 ऑफ कितना दे दिया जाए 2/5 दे दिया जाए, कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसे कैसे करेंगे, 5/8 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई होता है। लास्ट क्लास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाइस, वो क्लास आपको देखनी चाहिए, वो बोर्ड मास के ऊपर थी पूरी क्लास, 2 क्लासें मैंने ली थी बोर्ड मास के ऊपर गाइस। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2/8, इसको क्या लिख देंगे 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है भाई साहब, कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब होता है आपको दे दिया जाए 5/7 अपॉन कितना दे दिया जाए भाई साहब, कुछ भी ले लो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, 9/2,
तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है, जो संख्या है, वो क्या हो जाती है, पलट के चेंज हो जाती है। तो इसे क्या कर सकते हैं, 5/7 मल्टीप्लाई 2/9 लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 63 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन गाइस, ठीक है, या हिंदी में बोलो तो यौगिक भिन्न बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फ्रैक्शन ऑर्डर दे रखा है गाइस, आपको क्या दे रखा है दोस्तों, फ्रैक्शन ऑर्डर दे रखा है। तो फ्रैक्शन ऑर्डर कैसे निकालोगे, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे, क्या समझेंगे, फ्रैक्शन का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों। तो देखिए आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 5/10, 5/11, कितना दे दिया जाए 5/11, आपको दे दिया जाए 5/12, कितना 5/13, ये दे दिया जाएगा। अब इनमें से पूछा जाए भाई साहब कि लार्जेस्ट कौन होगा और स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये दो पूछे जाए। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपका अगर आपको क्या दे रखा हो भाई साहब, समान दे रखा हो, क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, क्योंकि ऊपर देखिए सब में क्या है 5 है, 5/10 है, 5/11 है, 5/12 है। तो हर क्या हो भाई साहब आपका समान हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो अंश है ना, अंश में जो सबसे क्या होगा भाई साहब, सबसे जो छोटा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। ये सॉरी, ये क्या लिख दिया हमने, अंश की बात कर रहे थे, सॉरी अंश, ठीक है। अगर आपका अंश यानी 5 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो ऊपर दे रखा है 5, अगर ये समान दे रखा है, सभी में 5 दे रखा है, यानी एक ही डिजिट चल रही है, तो क्या करेंगे, नीचे जो सबसे छोटी संख्या होगी ना वो सबसे बड़ी होगी। तो भाई साहब सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी, मुझे बताइए। 5/ क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा भाई साहब, जो सबसे बड़ा होगा, यानी ये, इसको क्या लिख देंगे दोस्तों 5/13, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं गाइस, ये जो दे रखा है वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। 5/10 सबसे बड़ा, उससे बड़ा 5/ छोटा, उससे सॉरी 5/11, उससे छोटा 5/12, उससे छोटा 5/13, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उससे पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है अपने को, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है भाई साहब। ऊपर क्या दे रखा है भाई साहब, आपको मैंने अभी बताया, क्या बताया कि अगर आपका क्या हो, अंश समान हो, अंश क्या हो भाई साहब, समान हो, तो आप किसकी तरफ देखोगे, हर की तरफ देखोगे, यानी नीचे वाली संख्याओं की तरफ देखोगे। जो सबसे छोटी होगी ना, जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, आपकी लार्जेस्ट होगी, यानी 7/21 आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। अगर इसी क्वेश्चन में अपने को स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो ये क्या हो जाती है, आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सब कुछ मैं सिखाऊंगा, बट आपको क्या करना है, पेशेंस रखनी है थोड़ी सी गाइस, ठीक है। वो पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखिए आगे क्या दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट दे रखा है गाइस। अब देखिए अगर आपको हर समान दे दिया जाए भाई साहब, तब क्या करोगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हर आपको समान दे रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है भाई साहब, हर समान दे रखा है, हर क्या दे रखा है, समान दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो अंश में क्या चेंज करेंगे गाइस साहब, देखिए अंश में क्या चेंज करेंगे, अंश में जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा कौन है भाई साहब, 10/13 है, वो क्या होगा, आपका लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट कौन होगा, जो अंश में सबसे बड़ा होगा भाई साहब। स्मॉलेस्ट क्या होगा, जो अंश में सबसे छोटा होगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 7/3। देखिए दो क्वेश्चन थे, अगर आपको क्या दे दिया जाए भाई साहब, हर अगर आपके पास है ना अंश, सॉरी अगर लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, अगर अंश समान है आपका तो क्या करेंगे, हर देखेंगे, सबसे छोटा जो हर होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा हर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। और इसमें क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है भाई साहब।
इसमें क्या होता है, अगर आपका हर समान है तो आपका अंश देखोगे, क्या देखोगे कि सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। आगे देखिए, ये कंपेयर देखिए, कंपेयर करना मैं आपको सिखाता हूं। ये 2 डिजिट दे रखे हैं, इनको कंपेयर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे भाई साहब, यही तो करोगे ना। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, एडी, एडी इधर क्या आ जाएगा, बीसी। अब देखिए हमें ना तो पता ए की वैल्यू, ना डी की वैल्यू, ना बी की वैल्यू, ना सी की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं, ये लेस देन भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर एक एग्जाम्पल करेंगे ना, उससे क्या समझ जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या होगा, आप समझ जाओगे गाइस, ठीक है। कैसे समझ जाओगे, देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको दे रखा है 9/11, 13/15, विच इज लार्जेस्ट। अपने को पूछा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट गाइस, एक लार्जेस्ट होगा, एक स्मॉलेस्ट होगा, तो कौन सा होगा वो पता चल जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 135, और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 143। अब मुझे बताइए लार्जेस्ट कौन है, तो आप बोल दो कि ये लार्जेस्ट है। तो भाई साहब जो ये है ना आपका, कौन है, 13/15, ये आपका क्या लार्जेस्ट है, और जो ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब मुझे बताइए, सबसे पहले आप अगर बोर्ड मास, फ्रैक्शन, ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, जो टेबल है ना वो अच्छे से याद होनी चाहिए गाइस। कम से कम आपको 13 तक तो टेबल याद होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब स्क्वायर सब निकालना सिखाऊंगा गाइस। तब आप अच्छे तरीके वो मैं सिखा सकता हूँ, बट टेबल आपको क्या करनी होगी, लर्न करनी होगी, याद करनी होगी। अब एग्जाम में ऐसे तो नहीं करोगे 9 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 का आपकी टेबल याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो गाइस, ठीक है। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉस मेथड दे रखा है भाई साहब, आपको क्या दे रखे हैं, क्रॉस मेथड दे रखे हैं। क्रॉस मेथड क्या होता है, अब देखिए क्रॉस मेथड पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत शानदार, और ये जो आपका क्रॉस मेथड है ना, ये मान के चलो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे भाई साहब, तो देखिए इनमें हमें बताना क्या है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है भाई साहब, ये हमें बताना है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अपने को फाइंड आउट करना है। एग्जाम के अंदर आपको दे देगा कि लार्जेस्ट बताइए, स्मॉलेस्ट बताइए। कैसे बताओगे, आपको क्या करना है, आपको दे रखा है वो लिखिए पहले, कितना दे रखा है, 4 अपॉन कितना दे रखा है भाई साहब, 7 दे रखा है आपको। देखिए तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखेंगे 4/7, 5/13, 7/8, 3/5, 11/13। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करते हैं, इन दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस। किसको, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 52, मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई साहब 35। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये भाई साहब जो 52 है ना, ये आपका क्या है, बड़ा है भाई साहब, ठीक है। यानी जो आपका क्या बोल सकते हो भाई साहब, अब आप बोल सकते हो कि जो 4/3 है ना वो बड़ा है 5/3 से। अब क्या करेंगे, 4/3 को 7/3 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डिस्क्राइब करके समझा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप का क्रॉस मेथड का, उसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल समझा दूंगा। इन दोनों में से बड़ा कौन, तो भाई साहब 4/7। अब क्या बचा, 7/8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से, और 7 को मल्टीप्लाई करो 7 से, ये कितना आ जाएगा 32 और 49। कौन बड़ा है भाई साहब, 49 बड़ा है ना। तो क्या ले लेंगे, अब 7/3 ले लेंगे, 7/8 ले लेंगे, सॉरी 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इनका भी क्या कर दोगे भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब मुझे बताइए बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो आपका अभी तक क्या आ गया भाई साहब, आपका आ गया कि 7/8 बड़ा है, ठीक है भाई साहब। अब क्या करो, 7/8 को है ना, जो लास्ट फ्रैक्शन बचा है ना 11/13, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया
13 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 91 आ गया, और ये कितना हो गया 88 हो गया। तो भाई साहब कौन बड़ा 7/8 तो आपका क्या हो गया लार्जेस्ट हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब स्मॉलेस्ट कौन होगा इस आपका, ये देखिए सबसे छोटी डिजिट कौन सी है भाई साहब 24 है, तो 3/5 है वो आपका क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों आपके समझ में आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए वो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए 4/7 दे रखा है, 8/15, 12/23 और 16/31, 20/39 दे रखा है। पूछा क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अपने को क्या करना है भाई साहब फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें किसी को कोई दिक्कत थी क्या भाई साहब। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। कैसे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई साहब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका भाई साहब 60 आ जाएगा, और 7 को 8 से करोगे तो 48 आ जाएगा। तो कौन बड़ा भाई साहब, अभी तक ये बड़ा। अब क्या करेंगे 4/7 को 12/23 से करेंगे, तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, किससे करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा भाई साहब ये 92, और ये 7 को 12 से करोगे 84 आ जाएगा। तो क्या बड़ा है भाई साहब 92 बड़ा है, यानी अभी तक क्या चल रहा है 4/7 बड़ा चल रहा है। अब 4/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 16/31 से, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। 7 को 16 से करोगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। इनमें बड़ा कौन भाई साहब, अभी तक भी यही बड़ा 4/7 ही बड़ा। तो 4/7 को जो लास्ट फ्रैक्शन बचा उससे मल्टीप्लाई करो, यानी 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 20 से भाई साहब। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 39 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 156 हो जाएगा, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 140। तो ये 140। तो भाई साहब क्या बोल सकते हो आप, मुझे बताइए इसको क्या लिख सकते हो, 140 दे रखा है तो कितना बड़ा होगा 156 बड़ा होगा ना। तो जो भाई साहब सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया 4/7 हो गया। देखिए जिनको समझ आ रहा है ना बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब ये तो अपना लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई साहब, देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कितना है 48, 84 ऐसे ही तो है। तो देखिए 48 यानी 8 जो आपका 8/15 है वो आपका छोटा नंबर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है भाई साहब। देखिए एक मेथड तो ये कि इनको पहले 3/7 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6/15 से, इनका जो बड़ा है इन दोनों में से उनको 9/23 से करो, फिर इनका बड़ा है उससे क्या करो 12/31 से करो, फिर आप डिसाइड करो कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। एक मेथड और है गाइस, क्या देखिए क्या करोगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है +3 है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है +3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है +3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई साहब मुझे बताइए कितना है +8 है, इनके बीच का +8 है, इनके बीच +8 है। देखिए समान अगर आपको अंतर मिलता है, समान अंतर मिलता है तो आप क्या करोगे भाई साहब, लार्जेस्ट कौन होगा आपके पास, जिसमें अंश में वृद्धि हो रही है ना भाई साहब वो क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा, और जिसमें हर में कमी हो रही है वो क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा गाइस। ठीक है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है भाई साहब 3/7 है, तो 3/7 क्या हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा भाई साहब, जो सबसे बड़ा होगा कितना 12 क्या बोल सकते हो 12 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 31 दे रखा है। अब देखिए ये तो अपना क्या हो गया आंसर हो गया, बट प्रूफ कैसे पता चले, तो देखिए प्रूफ भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। 3/7 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा आपके पास पहले 0 दशमलव आएगा, ये कितना आएगा 42 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.050, ये कितना 14 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 0.39 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये
ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास 0.38 आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आप इनको देख के भी क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी डिजिट आपके पास सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। गाइस देखिए, तो आपको पता चल रहा है ना कि लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। यहाँ इसको देख के पता चल रहा है ना। देखिए, तो ये देखिए आपको नंबर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, हमने सबसे बड़ा ले लिया। सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा था, सबसे छोटा ले लिया। तो ये क्या हो गया, अपना जो क्वेश्चन था इसका प्रूफ भी हो गया। हमने प्रूफ भी करवा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करते हैं भाई साहब, आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस लिमिट दे रखा है गाइस। ठीक है, डिफरेंसेस लिमिट दे रखा है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखिए इनके अंदर क्या करते हो, आपको इनके बीच का अंतर कितना है भाई साहब। देखिए 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। और 7 और 8 के बीच का भी अंतर 1 है। और 8 और 9 के बीच का अंतर 1 है। 9 और 10 के बीच का अंतर 1 हो। अगर आपको ऐसे अंतर मिले तो आप कैसे निकालोगे, कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को। तो देखिएगा, इस जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, 9/10, 9/10। और जिसका हर है ना सबसे छोटा होगा ना, तो सबसे छोटा कौन सा भाई साहब। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है भाई साहब। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो जिसका आपको क्या मिलेगा, अंश सबसे बड़ा मिलेगा ना वो सबसे बड़ा होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा भाई साहब, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे अंश छोटा किसका, 6/7 का। ये आपका आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब देखिए इनमें क्या करते हैं, इनमें देखिए भाई साहब अंतर, कुछ अंतर दिख रहा है क्या। 57 और 50 के बीच में अंतर कितना है, 7 का अंतर है। 43 और 36 के बीच में भी 7 का अंतर है। अंतर समान है ना। 67 और 60 के बीच में भी अंतर भाई साहब कितने का, 7 का अंतर है। 73 और 66 के बीच में अंतर भी कितना है, 7 का है। 12 और 19 के बीच अंतर कितना है, ये भी भाई साहब 7 का है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो सबसे बड़ा होगा ना भाई साहब, सबसे बड़ा कौन होगा, जो जिसका अंश सबसे बड़ा है। अंश सबसे बड़ा किसका है भाई साहब, 73 का है। यानी आप लिख सकते हो 73/66। इसके बाद अंश सबसे बड़ा किसका है, 67/60। उसके बाद 57/50। उसके बाद कितना आएगा, 43/36। इसके बाद 19/12। तो यही तो साइन आएंगे यहाँ पे। देखिए ग्रेटर देन, तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना गाइस। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं भाई साहब। देखिए ये जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है यहाँ तक, बट इसको नहीं लगता कि आप इसको समझोगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगी, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर 10 या 10 की पावर हो। यानी जो Q होता है ना अपॉन में, वो क्या हो, या तो भाई साहब 10 की पावर हो, यानी क्या हो, उसकी पावर जैसे 2 की पावर 10 हो, ऐसे कुछ हो, या 5 की पावर 10 हो, पावर में दे रखा हो आपको। देखिए एग्जाम्पल करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वाली संख्या हो तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं उसे। ठीक है, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया भाई साहब, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। समझना कैसे, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 5/10 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है दोस्तों, 5/10 दे रखा है। तो देखिएगा इस क्या हो जाएगा, 5/10 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना। देखिए नीचे जितने जीरो होते हैं ना उसका क्या हो जाता है, उतना ही दशमलव हो जाता है। यहाँ पे 100 होता तो क्या करते भाई साहब, अगर यहाँ पे 100 होता तो क्या करते आप, 5 क्या करते दोस्तों, देखिए 0.05 होता, यानी 0.05 हो जाता। 2 संख्याओं को छोड़ के दशमलव आता। ये क्या होता है, आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है गाइस। देखिए आगे इसके एग्जांपल करते हैं। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, देखिए डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर आपको दे दिया जाए भाई साहब क्या 2.25 दे दिया जाए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं
225 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 जीरो के 2 दशमलव 2 अंकों के बाद है तो इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये डेसिमल है गाइस, 1.8 दे रखा है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना लिख दोगे आप, 18 अपॉन 10 लिख दोगे। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 3.25 दे रखा है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 325 अपॉन 100 हो जाएगा। जितने अंकों बाद दशमलव दे रखा है उतना 100 लगा दो नीचे। अगर 1 अंक बाद दे रखा है तो 10 लगा दो, 2 अंक बाद दे रखा है तो 100 लगा दो, 3 बाद 1000 ऐसे लगाओ। ठीक है, ये तो हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज। अब फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे गाइस, वो देखिए। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए क्या 65 अपॉन 15 दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाए, देखिए 65 अपॉन 15 दे दिया जाए, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4.33, ये क्या हो जाएगा डेसिमल में हो गया। आपको दे दिया गया 25 अपॉन 7, क्या हो जाएगा भाई साहब 3.511, ये आपका क्या होगा डेसिमल। ये फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज हो गया। आगे देखिए, अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन है ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है गाइस, देखिए तो देखिए कैसे करेंगे। एक तो ये क्या होता है भाई साहब टर्मिनेटिंग होता है गाइस, इसको क्या बोलते हैं शांत बोलते हैं गाइस। ठीक है, ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है गाइस। देखिए ये क्या होता है अशांत होता है गाइस, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। कैसे डिफाइन करोगे दोनों को, देखिए जो आपका टर्मिनेटिंग होता है उसको क्या बोलेंगे, अगर आपको 2 की पावर n मिले या फिर भाई साहब 5 की पावर n मिले। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर n मतलब 2 की पावर 10 मिल गया, 2 की पावर 3 4 कुछ भी मिल गया, 5 की पावर 2 3 6 कुछ भी मिल गया, एनीथिंग, तो वो क्या होगा आपका शांत भिन्न होगी गाइस आपकी। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी, जो बच गया ना भाई साहब, जो भी बच गया 1 2 3 7 8 जो भी संख्याएं बच गई, नंबर्स बच गए, वो आपके क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे गाइस। अब इसको समझने के लिए इसके क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे तरीके से आपके क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्या हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा एक्सप्लेन हो जाएगा इस। ये देखिए 2/5 दे दिया, किसी संख्या का अगर अंश, मैंने बताया था कि अंश आपको क्या दे रखा हो 2 दे रखा हो, 2 की पावर दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 5 की पावर दे रखा हो, तो ये क्या होगा आपका भाई साहब टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 2/7 अपॉन में भाई साहब ना तो 2 है ना 2 की पावर है, ना 5 है ना 5 की पावर है, हर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 है, तो ये क्या होगा भाई साहब आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए 2/25 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो 5 या 5 की पावर हो तो क्या होगा भाई साहब ये टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ रहा है आपके, आपको दे दिया गया 7/20, 20 को क्या लिख सकते हो आप भाई साहब 2, और क्या लिख सकते हो भाई साहब इसको 5 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते गाइस, क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 2 या 5 आया इनकी पावर आई तो वो क्या होगा आपका ट्रेंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब देखिए नॉन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है भाई साहब, जैसे आपको कुछ भी दे दिया गया 5/26, अपॉन में 5 नहीं बनना चाहिए और 2 नहीं बनना चाहिए, ना इनकी पावर बने, वो आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। आपको दे दिया गया 7/13, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा 26/9, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा सॉरी गाइस। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 को अपन क्या नहीं लिख सकते, 5 और 2 की मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते गाइस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला इसको क्या लिख सकते हो 5 × 6 लिख सकते हो ना, बट 2 को क्या लिख सकते हो, ये भी क्या होगा गाइस आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए गाइस। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो आने वाली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको क्या करवाऊंगा, स्क्वायर करवाऊंगा गाइस, स्क्वायर रूट करवाऊंगा, रूट निकालना सिखाऊंगा गाइस। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्लास आपको ज्वाइन करनी है गाइस। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया तो लाइक कीजिए
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।